हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय मिश्रा एडुकेयर चैनल। जैसा कि पूर्व वीडियो में भी आपने बहुत सारे क्लासों का वीडियो आपने देखा है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि हर क्लास का वीडियो और क्वेश्चन आंसर के साथ आप लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आपको यह सुविधा मिले। हमने हमारी पृथ्वी के अंदर यानी कि जो चैप्टर है एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो जो एनसीईआरटी में, उसमें हिंदी मीडियम हिंदी से लिए हैं अगर आप लोग ज्योग्राफी, तो हमने क्या किया कि उस पाठ के अंदर से कुछ प्रश्नों को निकाला है जो आगे चलकर ये एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आप लोग के सामने आएगा। और हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, इससे संबंधित हमने किताबों से पूरा गहन अध्ययन किया और उससे हमने सोचा कि आपको जितना से जितना आपको ये जानकारी मिले, इसको हमने क्या किया है, इसको ये किया है। पृथ्वी की परतें क्या है? प्रॉपर्टी, मेटल एवं कोड। ये पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। पृथ्वी की परतें कितनी होती हैं? तो प्रॉपर्टी, मेटल और कोड, ये पृथ्वी की 3 परतें होती हैं जो पृथ्वी के अगर हम संरचना को देखेंगे तो इसमें परत हमारे 3 तरह के परत दिखेंगे। यानी कि आप लोग ये समझे कि सभी बच्चे इसको रिपीट करें, पढ़ें कि प्रॉपर्टी, पृथ्वी की परतें क्या है। तो प्रॉपर्टी, मेटल और कोड, ये पृथ्वी की 3 परतें होती है। शैल क्या है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। यानी शैल का मतलब होता है कि शैल जो होता है उसमें 2 तरह का खनिज मिले होते हैं। शैल का मतलब होता है जिसको हम लोग सियाल भी कहते हैं, यानी कि सिलिकन और सिलिका और एल्युमिनियम का मिश्रण से इस शैल का निर्माण होता है, जो खनिज पदार्थ के रूप में पृथ्वी के पिंड, प्राकृतिक पिंड के रूप में रहता है, जिसे हम शैल कहते हैं। 3 प्रकार के शैल के नाम लिखे। 3 प्रकार की शैल है: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और क्यांथित शैल। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 प्रकार के शैल काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इससे हम लोग जानेंगे कि आग्नेय शैल, अवसादी शैल, क्यांथित शैल क्या होते हैं। आगे चलकर हम लोग ये देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी शैलों का निर्माण किस प्रकार के होते हैं। बहिर्वेदी शैल का निर्माण द्रवित लावा के पृथ्वी की सतह पर आने पर ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बनाने पर होती है। जैसे बहिर्शैल का निर्माण जब पृथ्वी के अंदर से जो लावा द्रवित होकर सतह के पर आने तथा जैसे ही सतह पर आती है वो उसी तेजी से, जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से ठंडी होकर ठोस में जब बन जाती है तो इसे हम बहिर्वेदी शैल कहते हैं। अंतर्वेदी शैल का निर्माण द्रवित मैग्मा के भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाने के कारण होता है। यानी कि वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो अंदर ही अंदर द्रवित तो होता है लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और इसे हम अंतर्वेदी शैल कहते हैं। इस प्रश्न से आप दोनों में अंतर को भी यहाँ दिखा सकते हैं कि बहिर्वेदी और अंतर्वेदी शैलों में क्या अंतर है या निर्माण किस प्रकार का होता है। इस प्रश्न से 2 प्रश्न आपको निकलेंगे। शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल का चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाना शैल चक्र कहलाता है। जैसे शैल क्या होता है कि जब एक रूप से दूसरे रूप में जब वो परिवर्तन होता है उसे हम शैल चक्र कहते हैं। जैसे जल चक्र क्या होता है, जब जल वाष्प के रूप में बादल बन जाता है और बादल से फिर वो जल बन जाता है, उसे जल चक्र कहते हैं। उस तरह शैल चक्र भी किसी न किसी रूप में परिवर्तित होते रहता है। शैलों के क्या उपयोग हैं? शैलों के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। उनका
ईंधन की तरह उपयोग होता है। ईंधन माने आप लोग जानते हैं कि जलावन होता है उनका, उद्योगों में उपयोग होता है। उद्योग में किस रूप में उपयोग होता है? खनिज के रूप में उपयोग होता है, ईंधन के रूप में होता है, और उनका दवाइयों के निर्माण में भी उपयोग होता है। आपने देखा होगा कि दवाइयों में बहुत सारे ऐसे कंपोजिशन ग्रुप होते हैं जो खनिज से जुड़े होते हैं, उनका उर्वरकों में भी निर्माण होता है, और ये सारे सेलों का 4 उपयोग हमारे सामने है जो इस तरह का होता है। क्रांतिक सेल क्या है? अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण जिस प्रकार की सेलों में परिवर्तित होते हैं उन्हें क्रांतिक सेल कहते हैं। अग्नेय एवं अवसादी सेलें उच्च ताप पर, यानी कि जब ये अग्नेय और अवसादी सेल बहुत ही अधिक ताप पर या एवं दाब पर, ताप भी होना चाहिए और दाब भी होना चाहिए, दाब के कारण जिस प्रकार की सेल में परिवर्तित होते हैं उन्हें क्रांतिक सेल कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तापमान भी बढ़ता है और दाब भी बढ़ता है। अब यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है, सही उत्तर का सही उत्तर चिन्ह कीजिए, यानी कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है, इसमें हम लोग द्रवित मैग्मा से बनी सेल है अग्नेय, अवसादित और क्रांतिक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें चिन्हित हम लोग करेंगे कि क्या है। तो इसका जो हमारा जो इसमें जो हमारा आंसर होगा, इसमें हम लोग इसका नीचे आंसर हम लोग दे दिए हैं, और इसको हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसका आंसर को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग याद कर लेंगे, और हमारा जो आंसर है उसको हम लोग देखेंगे कि क्रांतिक सेल क्या है? द्रवित मैग्मा से बनी सेल है। अब इसमें हम लोग क्या किया, अग्नेय, अवसादी और क्रांतिक। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है प्रॉपर्टी, कोड और मेटल। यहाँ हम लोग सही गलत का चिन्ह नहीं लगाना है, सही उत्तर चिन्ह कीजिए। हमने इसमें जो प्रश्नों के 3-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, कहीं 2 है कहीं 3 है, तो इसमें हमने जो सही उत्तर है उसको हमने लाल से घेरा लगा दिया है। द्रवित मैग्मा से बनी शेल है अग्नेय, अवसादी और क्रांतिक। तो इसमें उत्तर होगा अग्नेय सेल से द्रवित मैग्मा से बनी शेल होती है, क्योंकि अग्नेय एक ऐसा सेल है जिसमें क्या होता है कि इसमें जो लावा निकलता है वो द्रवित हो जाता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है प्रॉपर्टी, क्रूड और मेटल। तो यह क्रूड है, यह आंसर आपका होगा क्रूड। सोना, पेट्रोलियम या कोयला किसके उदाहरण है? तो शैल के उदाहरण है। शैल में ही ये सोना, पेट्रोलियम और कोयला पाए जाते हैं। और शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे कौन सा कहते हैं? अवसादी शेल, क्रांतिक शेल और अग्नेय शेल। तो इसमें अवसादी शेल होते हैं। इसी अवसादी सेल जो होते हैं जिसमें जीवाश्म होते हैं, और जीवाश्म आप लोग जानते हैं कि ये मृत जीवों के पौधों के पत्तों से बनते हैं, और ये काफ़ी पौधों के लिए उपजाऊ होते हैं। पृथ्वी की सबसे पहली परत है प्रॉपर्टी, पतली परत, यानी कि वह पतली परत है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलकर सही जोड़े बनाएं। इसमें क्रोड जो होता है वो सबसे पृथ्वी का भीतरी परत होता है, जो हमने 1 दे दिया है। अंगा जो सबसे भीतरी परत है उसके सामने हमने 1 का कोडिंग कर दिया है। खनिज जो है, खनिज वह है 2 नंबर है। खनिज जो स्लेट में बदलता है, खनिज से स्लेट में बदलता है। और तीसरा है शैल जो सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। चौथा है चिकनी मिट्टी जो इनका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। और 5वां सियाल जो सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। यह आपका सम्मिलान हो गया। इसे आप अपने कॉपी में सामने इसका आंसर लिखेंगे और आपको याद करने में काफ़ी फ़ायदा होगा। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कारण बताएं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और कारण जानना बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, क्यों? हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो बिल्कुल असंभव है।
यानी कि इतना ज़्यादा किलोमीटर खुदाई करना असंभव है। अवसादी सेल अवसाद से बनती है, ऐसा क्यों? अवसादी सेल अवसाद से बनती है क्यों? सेल लुढ़क कर, चट कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और इन छोटे कोनों को अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं और ये अरढ़ अवसाद दबाकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं और इस प्रकार की सेल को अवसादी सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है क्यों? अग्नि एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेल का एक से एक में परिवर्तित हो जाता है और चूना पत्थर के साथ ठीक यही होता है। उच्च ताप एवं दाब के कारण यह संगमरमर में बदलता है, जो ही कायांतित सेल का उदाहरण है, जो कायांतित सेल का उदाहरण है। और आगे है अतिरिक्त प्रश्नोत्तर है कि सियाल से आप क्या समझते हैं? महाद्वीपीय सहती या क्षेत्र मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसी खनिज से बनी होती है, इसलिए इसे सियाल यानी सी से सिलिका एवं एल से एल्यूमिनियम कहा जाता है। सीमा से क्या तात्पर्य है? महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिमिका एवं मैग्नीशियम यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे हम सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। थोड़ा इसमें सिमिका या सिलिका की जगह पर सिमिका हो गया है, जो मिसप्रिंट है उसको आप सिलिका लिख देंगे। खनिज का क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। लावा क्या है? आग की तरह लावा द्रवित मैग्मा ही लावा है जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी के आंतरिक भाग में निकलकर सतह पर आता है। बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी अग्नेय शैलों में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। बहिर्वेदी अग्नेय शैल बेसाल्ट और अंतर्वेदी अग्नेय शैल ग्रेनाइट होता है। अवसादी शैलों की एक प्रमुख विशेषताएं बताएं। अवसादी शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर हो रहे हो वे अवशेष भी हो सकते हैं जिसे हम अवसादी सेल भी कहते हैं। और इसे हम लोग कायांतित सेलों का निर्माण किस प्रकार होता है? अग्नि एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अवसादी सेल किन्हें कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। अदृढ़ अवसादी हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इसकी सेलों को अवसादी सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें उदाहरण है बलुआ पत्थर अवसादी सेलों का उदाहरण है। प्रॉपर्टी क्या है? इसकी विशेषताएं बताएं। प्रॉपर्टी की सबसे ऊपरी परत को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार: यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर फैली होती है। इस परत के मुख्य रूप से सिमिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? इसकी विशेषता बताएं। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है कि इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे भी कहते हैं। नीफे का मतलब होता है निकल तथा फे का मतलब होता है फेरस यानी लोहा कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान दाब काफी उच्च होता है। सेलों के दो उपयोग बताएं। सेलों के दो उपयोग इस प्रकार है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने में किया जाता है। मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए अपघर्षण पत्थर का उपयोग होता है। अग्नेय अथवा प्राथमिक सेल किन्हें कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं?
द्रवित मेग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बनी सेलों को अग्नेय सेल कहते हैं और इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी अग्नेय सेल और बहिर्वेदी अग्नेय सेल। और इस प्रकार जो है हमारा जो क्वेश्चन आंसर है, ये पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के अंदर ताक झांक इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और क्या कारण है, मैच दी कॉलम, ये सारा चीज़ हो गया। और इतना अगर आप याद करते हैं तो बुक के अंदर से सारी चीज़ें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको इसमें डाल दिया गया है। अतः आप सभी बच्चों से इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूँ। अतः धन्यवाद, मेनी थैंक्स ऑफ यू ऑल हियरिंग दिस एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें कि हमारा नया वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है और उससे आपको जानकारी होगा। सो बेस्ट ऑफ लक। ओके।